नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आज के ज़माने की सच्चाई बताते हैं। आज के समय का इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से आपको सब पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार आपको संसार की लोभ माया से हटाकर एक अच्छे रास्ते पर चलने का साहस देंगे। श्री कृष्ण की ये बातें आपके अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा भर देंगी। आपका मन एकदम शांत और जीवन सरल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा जब किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ो। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौटकर घर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वायदा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर तो रोता है, पर जिंदे को बहुत रुलाता है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी कभी नसीब नहीं होते। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। लोगों ने सिखा दिया अपनों पर शक करना, वरना हम तो गैरों पर भी भरोसा करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। तीर चुभने से भी ज़्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। रिश्तेदार कहते जरूर हैं कि खुश रहा करो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। अगर यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों को या भावनाओं को क्या ही समझेगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। हम किसी के लिए उस वक्त तक स्पेशल होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। ज्ञान होना ही चाहिए। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, और यही जीवन का कड़वा सत्य है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई की हो तो घूमे भी बोल पड़ते हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। जो इंसान वक्त से ज़्यादा आपसे कुछ ना मांगे तो समझ जाना, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो इसे काम करने पर मजबूर करती है। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद तो शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा, और यही कड़वा सत्य है। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे।
परमात्मा ही सबके नेत्रों से दूसरे की ओर देखता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। ये बात याद रखना साहब, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। जो इंसान आपके शब्दों को मूल्य ना समझ सके उसके सामने मौन रहना ही सबसे बेहतर है। मैं अपने खिलाफ बातें अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। जवाब देने का काम मैंने वक्त को दे रखा है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं करने का दिखावा करने के लिए होते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। एक सच्चाई ये भी है जमाने की कि हर एक खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि दिल के टूट जाने के बाद सच्चे लोगों पर भी शक होने लगता है। एक कड़वा सच ये भी है जमाने का, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर लोग लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। जो पाप का पश्चाताप करता है वह साधु है, जो पाप पर अभिमान करता है वो शैतान है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखना कि कल अगर उन्हें वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है ना वो कभी रोने नहीं देता। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा और पीठ पीछे आपकी मजाक उड़ाएगा। जिससे जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देगा। माँ बाप के सिवा आपका सगा भाई बहन भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ो। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून को काटते हैं, उंगलियां नहीं काटते, उसी तरह रिश्तों में अगर दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में एक मिलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी एक कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिस मित्र की आपके दुश्मनों के साथ बैठक हो उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। प्रेम करना है तो अपने कार्य से करो, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। शब्द भी भोजन के तरह है, अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी कभी मत परोसिए। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही दोबारा नहीं आते और न ही मौका देते हैं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हंसते रहा करो साहब, चिंता करने के लिए आगे बुढ़ापा आएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखिए कि जो भी आपको खोएगा यकीनन एक दिन जरूर रोएगा। जो सभी का मित्र होता है वो वास्तव में किसी का मित्र नहीं होता। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास होता है। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा,
इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो आज थमा थमासा है, यकीनन कल चल निकलेगा। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, और जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते, चाहे तो भी समय को मुट्ठी में बांध के रख नहीं सकते। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक वो हमें काम नामुमकिन ही लगता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। संसार की सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते देख नहीं सकती। जिस प्रकार दीपक अपना परिचय प्रकाश से देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का परिचय गुणों से होता है। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूरियों में भी जो पास रहे वही रिश्ता दिल का खास होता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्यारी बात कहते हैं कि जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी का अजब सा दौर है ये, या तो फिसलना नहीं चाहता या संभलना नहीं चाहता। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी किस्मत को कोसने वाले अक्सर मेहनत करने से डरते हैं। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जिसे टूटे को बनाना आता है और रूठे को मनाना आता है। मुझे परखने में पूरी जिंदगी लगा दी उसने, काश कुछ वक्त वो समझने में भी लगाता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को खुद से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये आते हैं तो कोई संग नहीं होता। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। किसी से कोई उम्मीद मत रख, जीवन जीने का अपना अलग तरीका रख। वो तो अपनी एक आदत भी नहीं बदल सके और हम पागल उनके लिए खुद की जिंदगी बदल बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाएं, पर किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी मत उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। भगवान कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई सिखा नहीं सकता। तनाव में केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफ़र ने क्या क्या छीना है हमसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। दोस्ती वो ठिकाना है
जहाँ बिना सवाल किए तुम्हें अपना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेवजह खुश रहिए, क्योंकि वजह बहुत महंगी है। पूरी तरह बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा रखो। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो, बेस्ट तो वैसी भी हो रही है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि धैर्य आपके पास है तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को आसानी से पा सकते हैं। हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में उत्साहित रहें। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहाँ बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक शक्तिशाली प्रेरणा शक्ति होती है, जो एक बार सामने आने के बाद किसी भी सपने को साकार कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बुरे लोगों से कभी घृणा ना करें, क्योंकि वो अक्सर कुछ अच्छा तजुर्बा दे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मंजिल वही पाता है जो ठहरता कभी नहीं। वो पल जो कभी बहुत अनमोल थे, आज सिर्फ बीते वक्त की एक उदास याद है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये होती है मुस्कान की ताकत। आसमान को देखना तब तक अधूरा है जब तक आप खुद को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाते। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब हर मुसीबत में उसका साथ दे सको। ये दुनिया एक आईना है जिसमें आपका व्यक्तित्व साफ झलकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए कोई समय ही न बचे। बदलते वक्त से इंसान को घबराना कैसा, कल किसी और का था, आज किसी और का है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही करने की हिम्मत भी उसी में आती है जो गलती करने से कभी नहीं डरता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वादे का पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपके साथ चलेंगे। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। जीवन में सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप कुछ भी करने से डरते हैं। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रखो और आगे बढ़ो। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने ही ना दिया। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन रिश्तों का नाम नहीं होता, सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही रिश्ते होते हैं। बस पल पल में हर पल बदल जाता है, जिसके इंतज़ार में रहो वो वक्त निकल जाता है। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप
गलत रास्ते पर ना जा रहे हों। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें खो देते हैं, नहीं जल्दी बोलकर और हाँ देर से बोलकर। जीवन में सफलता उन लोगों के लिए नहीं है जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो हमेशा दौड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। किस्मत और मेहनत में बस एक फ़र्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो किस्मत में लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सत्य तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती।